हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, करंट अफेयर्स का सेशन में आज सितंबर 22 होने वाला है। 1 से 21 तक का जितने भी सेट हुए हैं सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हमारे चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की के जो है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। अच्छा, आप लोग सोचेंगे इसका पीडीएफ कहाँ में मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं ना। तो वहाँ पे पूरे आपके अब तक जितने भी पीडीएफ मैंने अपलोड किए 1 से लेकर 21 तक सारे के सारे वहाँ पे अवेलेबल है ना। और जितने भी मान के चलेंगे, जितने भी मैंने अभी तक वीडियो मैंने डाला है, 21 वीडियो मैंने डाला है, सारे में याद रखिए 100 सिर्फ क्वेश्चन नाम के, लेकिन कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन उसमें है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में, ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य सरकार को प्रथम पुरस्कार दिया गया है ना। तो ये 7 जनवरी 2022 को 2020 के लिए जो जल संरक्षण प्रयासों के लिए किस राज्य सरकार को ये पुरस्कार मिला है? कौन सा? राष्ट्रीय जल पुरस्कार अवार्ड है ना, ये मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ये मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो दूसरे स्थान पे कौन है? राजस्थान। तीसरे स्थान पे कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। और चलिए, बात अगर जल से ही हो रहा है तो जल से यहाँ पे एक सवाल बनता है, जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब हुआ और इसके पहले मंत्री कौन बने? तो जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ था 2019 में। इसके पहले जो मंत्री बने थे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो वर्तमान में भी है ना। आगे, भारत का नवीनतम मंत्रालय कौन सा है? तो भारत का जो नवीनतम मंत्रालय वो है सहकारिता मंत्रालय, और इसके जो वर्तमान में मंत्री हैं कौन है? अमित शाह। ठीक है, इसके जो वर्तमान में मंत्री हैं वो है अमित शाह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल पे। आयशा मलिक किस देश की, आयशा मलिक, देखिए यहाँ नाम ध्यान रखिएगा, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला, चूंकि ये फर्स्ट की बात होती है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, हालांकि मैं इसे इंपॉर्टेंट नहीं मानता क्योंकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है। फिर भी हालांकि एग्जाम में शायद इस तरह का सवाल आ जाए। तो आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी? वो है पाकिस्तान की। और इनके द्वारा ऐसा क्या निर्णय लिया गया था जो कि फेमस इनका ये एक डिसीजन रहा है? वो है चुनावों में संपत्ति की घोषणा। ठीक है, चुनावों में संपत्ति की घोषणा। ठीक है, चलिए आगे। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, सभी को पता होगा 9 जनवरी को मनाया जाता है ना। और 2022 में, इस साल 2022 में ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाता है? इसी दिन 9 जनवरी 2015 का वो दिन था जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस अपने वतन लौटे थे, है ना। और इसकी शुरुआत जो होती है कब से होती है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का जो शुरुआत होता है वो 2003 से शुरू होता है ना। 2003 से इसकी शुरुआत होती है। आइए, 7 जनवरी 2022 को खादी ग्रामोद्योग, ठीक है, खादी ग्रामोद्योग मीन्स की क्या? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने देश की पहली, देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन जो है कहाँ लॉन्च किया है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर में, है ना। उद्देश्य क्या है कि शहद को इकट्ठा करना, उसके बाद इसे प्रोसेस करके कन्वर्ट किया जाएगा और शहद की गुणवत्ता के लिए इसे एक बैन के अंदर क्या लैब स्थापित इसके लिए किया गया है। ठीक है, जो 8 घंटे में क्या करेगा? 300 केजी शहद की प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, आगे बात खादी ग्राम उद्योग के कर ही रहे हैं तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है कौन? विनय कुमार सक्सेना। और किस अधिनियम के तहत खादी ग्राम उद्योग की स्थापना हुआ था? जो हुआ था अधिनियम ये है 1956 के अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? गाजियाबाद ने। ठीक है, किसने जारी किया? गाजियाबाद ने। ठीक, आगे किसने राजस्थान में प्रोजेक्ट बोल्ड, ठीक है, प्रोजेक्ट बोल्ड प्रारंभ किया है? तो उदयपुर शहर में। और किसके सहयोग से? खादी ग्राम उद्योग के सहयोग से, है ना। मीन्स की सॉरी, किसने किया है? तो खादी ग्राम उद्योग ने। किसने राजस्थान में प्रोजेक्ट बोल्ड प्रारंभ किया है? उदयपुर शहर में। किसने? तो ये होगा खादी ग्राम उद्योग ने। ठीक है, बात अगर प्रोजेक्ट बोल्ड की हो रही है तो किससे संबंधित है? बांस से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? बांस के उत्पादन से, सॉरी यहाँ पे अध्यक्ष लिख गया, बांस के
उत्पादन से ये संबंधित है ना, उत्पादन से संबंधित है। और KVIC मीन्स कि KVIC का फुल फॉर्म होगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो कि 1956 के एक्ट के तहत 1997 में बना और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय ये बना था। ठीक है, चलिए। और बात यहाँ प्रोजेक्ट, यहाँ पे बोल्ड की बात हो रही थी, तो प्रोजेक्ट बोल्ड की मैं बात करूँ तो इसी प्रकार से जैसलमेर में भी प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया। किसके द्वारा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। और इसमें सहयोग किसका रहा है? तो इसी का रहा है, किसके माध्यम से? KVIC मीन्स की खादी ग्राम उद्योग ने यहाँ पे BSF के सहयोग से स्थापित किया है। ठीक है, ये योजना को शुरू किया है। ठीक, और अगर बात करें BSF के वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख है पंकज कुमार सिंह। ठीक, चलिए। 11 जनवरी 2022 में ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया है? ठीक है, ओपेक का महासचिव किसे बनाया गया है? ओपेक का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ठीक है, जिसके इस्टेब्लिश हुआ कब था? इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। और हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ तो कहाँ है ये? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है, चलिए। और अगर मैं बात करूँ वियना किस नदी के किनारे है, तो डेन्यूब नदी के किनारे, ये भी याद रखिएगा फैक्ट। तो बात हो रही थी कहाँ किनको नियुक्त किया गया है, किन्हें महासचिव बनाया गया? हैतल अल घिस को। ठीक है, कहाँ के हैं? कुवैत के हैं। कुवैत की अगर राजधानी की बात कर ली जाए तो कुवैत सिटी है इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए। ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपको एग्जाम में छपेंगे एग्जाम में। ऑस्कर अवार्ड 2021 बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? नोमैडलैंड को। इसके निर्देशक कौन है? क्लोए झाओ। ठीक है, क्लोए झाओ इसके क्या है? निर्देशक है, जो कि चीनी अमेरिकी हैं। ठीक है, बात ऑस्कर की अगर कर लें तो यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? एंथोनी हॉपकिंस को। एंथोनी हॉपकिंस को। और इनकी उम्र जो है 83 ईयर्स है। ठीक है, इनकी उम्र कितनी है? 83 है। किस फिल्म के लिए? द फादर फिल्म के लिए। ठीक है, द फादर फिल्म के लिए। और ऑस्कर अवार्ड 2021 की बात करूँ तो ये कौन से नंबर का है, कौन से क्रम का? 93 नंबर का है ना, 93। ठीक है, 93 ऑस्कर अवार्ड याद रखिएगा। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021, या इसे अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, और लॉस एंजल्स अमेरिका में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे ऑस्कर अवार्ड 2021 यानी कि 93 नंबर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? फ्रांस मैकडॉर्मेंट को। ठीक है, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को, है ना, याद रखिएगा। अगर बात ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का तो यहाँ हो गया, बेस्ट एक्ट्रेस का भी याद रखिएगा। और कौन से फिल्म का? तो याद रखिए ये नोमैडलैंड के लिए ही मिला था इनको। ठीक है, आगे ऑस्कर अवार्ड 2021 का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? वो डायरेक्टर जो नोमैडलैंड फिल्म के जो निर्देशक थी उन्हीं को मिला है ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। क्या नाम इनका? क्लोए झाओ। ठीक है, चलिए आगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। अब आप सोचेंगे ये इतना सा इजी सवाल क्यों आते हैं एग्जाम में, और आप मेरी बात मानो डेफिनेटली वहाँ पे आप कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज करेंगे, इसलिए याद रखिएगा। आगे 7 टेक्सटाइल जो कि क्या है? बस क्लॉथ से रिलेटेड है। पार्क किस योजना के अंतर्गत बनाया गया है? मित्रा योजना के अंतर्गत। ठीक है, मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो किसने शुरू किया है? राजस्थान ने। और इसकी उद्देश्य है कि निर्यात को बढ़ावा देना। इसकी उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना। आगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स टर्म में हमेशा बात होता है व्यापार अधिशेष, जिसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस की स्थिति कब होती है और कैसे बन जाती है? जब निर्यात अधिक हो जाता है। क्या होता है? जब निर्यात क्या हो जाए? अधिक हो जाए, और आयात क्या हो जाए? कम हो जाए। ऐसी स्थिति को कहते हैं व्यापार अधिशेष या ट्रेड सरप्लस। और घाटा कब कहते हैं? डेफिसिट कब कहते हैं? जस्ट अपोजिट, जब निर्यात क्या हो? कम हो जाए और आयात ज़्यादा हो जाए, है ना, जस्ट अपोजिट। चलिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? ठीक है, ये हुई अधिनियम 2005 के अधिनियम के तहत। इसका उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को बढ़ावा देना। इसी समय 2005 के अधिनियम से और भी चीज़ें इस्टेब्लिश हुआ था, जैसे NDRF की बात मैं करूँ, यहाँ पे नरेगा की बात करूँ। अब तो नरेगा का नाम चेंज के क्या हो गया? MG इसमें ऐड हो गया तो मनरेगा। ठीक है, क्या हो गया? मनरेगा। यहाँ पे MGNREGA जिससे कहते हैं मनरेगा। ठीक है, इसका नया नाम हो गया मनरेगा।
इसकी स्थापना जो हुआ था 2005 के अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है। जब उस समय कौन थे प्रधानमंत्री भारत के? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। नेशनल, यहाँ पे याद रखिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। चलिए, भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया है? कांडला बंदरगाह। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब इसका नया नाम क्या हो गया है? दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना तो ये हुई थी। और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की अगर बात किया जाए, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? गुजरात में 1965 में, ठीक है। चलिए, बात कुछ नेशनल पार्क की करें तो कुनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं, ठीक है। T+2 अवार्ड किसे दिया गया है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। ओमिक्रॉन क्या है? ये दक्षिण अफ्रीका से आया कोविड-19 का एक वेरिएंट है जिसका नाम है V.1.1.529, ठीक है। ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए पहली किट, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी होगी? यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा, ओमिक्रॉन नहीं होगा, ओमिश्योर होगा, ठीक है। ओमिश्योर। हालांकि मैं PDF में इसको करेक्शन करवा दूंगा, इसलिए चिंता मत कीजिएगा आप लोग। हालांकि यहाँ पे ओमिश्योर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान का जो राजधानी था उसका जो नाम बदल के क्या किया गया है? नूर सुल्तान इसका नया नाम रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे यूरेनियम के भंडार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे, काजिंद एक्सरसाइज 2021 किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत और पाकिस्तान, चूंकि काजिकिस्तान नाम से ही लग रहा है ना, ठीक है। डस्ट लीक एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। आगे, खंजर एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस प्रमुख अतिथि कौन होंगे? मध्य एशिया के देश होंगे, जिसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे? 5 देश शामिल होंगे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 कंट्री होंगे शामिल, ठीक है। तापी गैस परियोजना में कौन से देश हैं? तो तापी परियोजना जो है इसमें कौन कौन से देश है? 4 देश शामिल है। कौन कौन? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। ये 4 कंट्री याद रखिएगा। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है वर्तमान में? तो इनका नाम याद रखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में। थीम इसकी क्या रखी गई? महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें? अग्नेय चट्टानें हैं। नीस और मार्बल किस प्रकार की चट्टानें? रूपांतरित और केंद्रित चट्टानें हैं, ठीक है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का जो चरण 2 पर योजना को मंजूरी दी गई है, ठीक है। चरण 2 को क्या किया गया है? योजना इसकी जो है इस योजना का मंजूरी दिया गया है, ठीक है। यह चरण कितने राज्यों से संबंधित है? ये 7 राज्यों से संबंधित है, ठीक है। ये 7 राज्यों से संबंधित है और इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना, ठीक है। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? ध्यान से सुन लीजिएगा, आप नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र करने का लक्ष्य, ठीक है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र करने का लक्ष्य ये कब तक निर्धारित किया गया है? 2047 तक, ठीक है। वहीं भारत को कार्बन तटस्थता का लक्ष्य कब तक रखा है? भारत ने कब तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा? ये है 2070 तक, ठीक है। COP 26 सम्मेलन जब हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड इंग्लैंड में, ठीक है, उसी सम्मेलन में इसकी घोषणा की जाती है, ठीक। चलिए, भारत ने 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? 450 गीगावाट, ठीक है। चरण 1 में, यहाँ पे चरण 1 एक था, ठीक है, चरण 1 और चरण 2। तो अगर पहले चरण की बात किया जाए 24 गीगावाट था, ठीक है। वहीं चरण 2 में कितना गीगावाट रखा गया? इसका 20 गीगावाट, जो कि 5 वर्षों तक ये चलेगा, ठीक है। आगे, अच्छा, अगर यहाँ पे बात हो रही 2022 में, ठीक है, भारत का क्या लक्ष्य है नवीकरणीय ऊर्जा में? भारत का 2022 में कितना लक्ष्य है? 175 गीगावाट का ये लक्ष्य है। आगे, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्लेट जो है, प्लेट टेक्टोनिक की घटना, प्लेट टेक्टोनिक की जो घटना होती है यहीं सर्वाधिक मात्रा में, इसी घटना के कारण यहाँ क्या होती है? सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी आती है, भूकंप होता है तथा सुनामी जैसे चीज़ें आती रहती है, ठीक है। चलिए आगे, अम्फान, ये अम्फान है क्या? देखिए, अम्फान एक तो चक्रवात भी है जो 2020 के अंदर में आया था, ठीक है। अम्फान क्या है? यहाँ पे एक और नोट करिए, 2020 में क्या हुआ था? एक प्रकार का
चक्रवात है जो 2020 में आया था। लेकिन यहाँ पे अम्फान क्या है तो युद्ध अभ्यास या एक्सरसाइज, ये भारत के तीनों विंग के बीच में हुआ था। कौन कौन? थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बीच में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अंडमान और निकोबार में। ठीक है, तो अम्फान, दो चीज़ें याद रखिए, अम्फान एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी है, दूसरा एक चक्रवात भी जो 2020 में आया था। समुद्र सक्रिय जो एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और गरुड़ एक्सरसाइज भी भारत और इंडोनेशिया का ही है। कोंकण एक्सरसाइज भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है। वरुण एक्सरसाइज किन के बीच में होता है? भारत और फ्रांस के। सिम्बेक्स नाम से ही पता चल रहा है, एस आई से सिंगापुर, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, भारत और सिंगापुर। 2+2 वार्ता करने वाला पहला गैर, यहाँ पे ध्यान रखिए वर्ड क्या है? गैर। क्वाड में तो क्वाड कंट्री जो है इसमें कौन कौन शामिल है? क्वाड कंट्री में आपके जो हो गए USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका इंडिया हो गया और जापान हो गया। ये तो पहले से ही 2+2 के वार्ता में शामिल थे। लेकिन इसके बाद अगर बात किया जाए इसके अलावा कौन था? ये था रशिया। ठीक है, जनवरी 2022 में संघाई सहयोग संगठन के महासचिव जो नए महासचिव कौन बने हैं? झांग मिंग। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी योद्धाभ्यास मीन्स के एक्सरसाइज का नाम क्या है? पाबी। ठीक है, चलिए 13वीं ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में किसने किया है? भारत किया है। आसियान 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? ब्रुनेई। ठीक है, ब्रुनेई किया। इसमें कुल 10 सदस्य है। इसकी अगर मुख्यालय की मैं बात कर लूँ आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता में। वही ब्रुनेई की अगर राजधानी की बात कर ले तो बंदर श्री वेगमान, याद रखिएगा, इसकी कैपिटल है। ब्लू बुक हाल ही में चर्चा में क्यों था? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी काफिला 20 मिनट तक एक ब्रिज पर, एक पुल पर, वहाँ पे उनकी काफिला रुक गया था। ठीक है, किसी कारणवश से वहाँ पे उनकी काफिला को रोकना पड़ गया था। ये इसकी जो दायित्व होती है, इनकी सुरक्षा की जो दायित्व होती है, किनके पास होता है? SPG के पास होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पास होता है। इनके सारे एक मैनुअल उनके पास होता है। मैनुअल को एक मैनुअल डायरी होती है, उसी डायरी का नाम है ब्लू बुक। ठीक है, तो कौन सा ये सशस्त्र बल होता है? SPG में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ तो SPG हो गया। और किस लिए होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस तरह का एक येलो बुक भी होता है। ठीक है, येलो बुक भी होता है। और कौन किसके पास होता है? SPG के पास एक येलो बुक भी होता है। ठीक है, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ VIP होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जिसमें कि मंत्री और कौन होते हैं? मंत्री और सांसद जैसे लोग इसमें आते हैं। ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो SPG हो गए, ब्लू बुक में आते हैं ये लोग का। ठीक है, इन लोग का सुरक्षा का जो होता है मैनुअल ब्लू बुक में आता है। और VIP पर्सन वाले का एक येलो बुक आता है जिसमें इनकी सुरक्षा का मैनुअल होता है। ठीक, चलिए रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी होता है? IUCN है क्या? ये इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर मीन्स कि संकटग्रस्त प्रजाति की है। ठीक है, जो संकटग्रस्त प्रजाति होते हैं उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। रेड डाटा बुक में इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, कहाँ शामिल किया जाता है? रेड डाटा बुक में ये शामिल किया जाता है सॉरी। ठीक है, रेड डाटा बुक में यहाँ पे क्या किया जाता है? इसका शामिल किया जाता है। मुख्यालय अगर बात करें तो कहाँ इसका मुख्यालय है? स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय, याद रखिएगा। चलिए ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ममता बियॉन्ड 2021, या ममता बनर्जी की बात हो रही है? ये कहाँ की CM है? ये CM है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की क्या है? ये CM है। इन पर एक बुक लिखा गया है ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल के द्वारा। चलिए कर्नाटक राज्य का पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में। वहीं PM एक्सेलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक प्रशासन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 2022 की थीम क्या है? दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक का एकीकृत दृष्टिकोण। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, ठीक है, इस थीम को इन्होंने लॉन्च किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्या है? वर्तमान में भारत के मंत्री हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में किस भारतीय मूल को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अतुल केशव को। ठीक है, भारतीय मूल के। 1 जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपियन संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? ये हो जाएगा इसका आंसर फ्रांस। बिहार विभूति सम्मान किसे दिया गया? रोहित कुमार को। ठीक है, मीडिया ट्रेंड्स के क्या है? संस्थापक है। और कोविड-19 के दौरान इन्होंने जो भी एडवर्टाइज किया, जो भी न्यूज़ दिया, वो बहुत ही रिलेवेंट टाइप का, बहुत ही समझदारी सूझबूझ के साथ
उन्होंने काम किया था। इस उपलब्धि के कारण ये क्या मिला है, बिहार विभूति का अवार्ड इनको मिला है। कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का फर्स्ट मीन्स कि पहला देश बन गया, स्वीडन। ठीक है। कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया, इंदौर शहर मध्य प्रदेश का। ठीक है। आगे, किस राज्य की जुडीमा वाइन राइस को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग मिला है, असम को। ठीक है, जुडीमा वाइन को, है ना। तेजपुर की लीची भी कहाँ का है, जीआई टैग कहाँ मिला है, असम का ही मिला है। और वहीं बात करें शाही लीची का, यहाँ पे तेजपुर लीची तो असम का हो गया, शाही लीची बिहार का हो गया। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन सॉरी, कोहबर पेंटिंग। ठीक है, कोहबर पेंटिंग का जीआई टैग किसे मिला है, झारखंड को। मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग मिला है बिहार को। हरमल मिर्च का मिला है गोवा को। तेजपुर की लीची असम को। ठीक, चलिए 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 किससे संबंधित है, ओबीसी सूची से संबंधित है। ठीक है, मीन्स कि पिछड़ा वर्ग में कौन सी जाति होंगी, इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य करेगा। जब ये बिल नहीं पास था तो 127वां संविधान संशोधन था, अब ये बन गया है 105वां। ठीक है, 105वां। अब जो इस ओबीसी का जो है कौन सी जाति होगी, कौन निर्धारित करेगा, ये राज्य निर्धारण करेंगे। ठीक है, क्या कौन करेंगे, राज्य इसके निर्धारण करेंगे कि पिछड़ा जो ओबीसी में कौन सी जाति होंगी, कौन सी जाति होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य करेगा। ठीक है, तो 101 हो गया जीएसटी, 102 हो गया ओबीसी आयोग, 103 ईडब्ल्यूएस और 104 हो गया एससी एसटी का आरक्षण 10 वर्ष के लिए जो बढ़ाया गया। ये चारों बातें याद रखिएगा। कटलेस युद्धाभ्यास, कटलेस एक्सरसाइज कौन सा युद्ध, यहाँ पे कौन सा युद्ध, ठीक है, कौन सा युद्ध भाग लिया है ना, कौन सा युद्ध पोत, सॉरी यहाँ पीठ नहीं है, पोत याद रखिएगा। कौन सा युद्ध पोत ने भाग लिया, कटलेस युद्धाभ्यास में एक्सरसाइज में कौन सा युद्ध पोत ने भाग लिया, आईएनएस तलवार ने। ठीक है, जय तलवार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच का है, ये भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात का है। वहीं मालाबार युद्धाभ्यास 4 देश में आते हैं क्वाड के, कौन कौन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। ठीक है, सूर्य किरण जो है एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच का है, भारत और नेपाल। ऑपरेशन शरद हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है, बीएसएफ के द्वारा। किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। भारत पाक की सीमा से सटे जैसलमेर बाड़मेर से जुड़ने वाली देश की पश्चिमी सरहद पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। ठीक है, इसके तहत होगा क्या, बॉर्डर पर निगरानी बरती जाएगी। सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, राजस्थान। किस योजना के अंतर्गत, चिरंजीवी योजना के अंतर्गत। कब आया था ये योजना, 1 मई 2021 को ये योजना शुरू होता है। और कितने लाख का यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा होगा, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा इसमें होगा। चलिए 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार जो कि 30वें नंबर का है, क्रम का है, किसे सम्मानित किया गया, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। और ये अवार्ड किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। बात यहाँ से कर रहे हैं तो 2020 का सरस्वती सम्मान 30 नंबर का, 13 जो है 30वें क्रम का 2021 में किसे दिया गया, शरद पगारे को। ठीक है, तो ध्यान रखिए 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, शरद पगारे को। कौन से उपन्यास के लिए, पाटलिपुत्रा की सम्राज्ञी के लिए। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान। अब यहाँ से एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा, व्यास सम्मान भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ये तो सरस्वती सम्मान हो गया 2020 का। और व्यास सम्मान किसे मिला है, याद रखिएगा, व्यास सम्मान मिला है शरण कुमार। ठीक है, ये तो सरस्वती सम्मान हो गया ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे क्या सुधारिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको सुधारना ये होगा, सरस्वती जो सम्मान है और व्यास सम्मान है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको काट लीजिए। ये है व्यास सम्मान शरद पगारे, व्यास सम्मान। ठीक है, सरस्वती सम्मान यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, व्यास सम्मान शरद पगारे को पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी के लिए। और सरस्वती सम्मान की अगर मैं बात करूँ, सरस्वती सम्मान की मैं बात करूँ तो किसको मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है आपको जाकर शरण कुमार लिम्बाले। कहते हैं ना, सरस्वती माता के शरण में आप चले जाएं तो उद्धार हो जाएगी आपकी पढ़ाई लिखाई के, है ना। मराठी उपन्यास के लिए, सनातन के लिए, किसके लिए, सनातन के लिए। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। सरस्वती सम्मान देखेंगे तो स से सरस्वती, स से सरस्वती माता के शरण में जाइए। व्यास सम्मान, प्यास लगी है, व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुल होकर पागल हो रहे हैं, पगारे, याद रखिएगा स से। ठीक है, हालांकि मैं पीडीएफ में इसको करेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को पढ़ने में सुविधा होगा। ठीक है, चलिए अप्रैल 2021 में अटल इनोवेशन मिशन की
नए मिशन निदेशक किसे बनाया गया? डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। डॉक्टर चिंतन वैष्णव को यह मिशन नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है ना। कौन सा मिशन? अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ये कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। ठीक है। जनवरी 2021 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? ये देश का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल की मैं बात करूँ तो कैपिटल क्या है? मनीला। ठीक है, मनीला। ठीक है, मनीला इसकी कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है उसका नाम है रॉबर्ट दुर्गातो। ठीक है, इसमें ये है कि 18 वर्ष से जो कम बालिका है, यदि उनकी शादी होती है या वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो एक कानून के अंतर्गत में आएंगे। वो कानून में होगा क्या कि उनके माँ बाप को क्या किया जाएगा? 12 साल की जेल होगी, जेल की सज़ा होगी। ठीक है, ये शादी करते हैं 18 साल से कम। ठीक है, 18 साल से कम की बालिका शादी या लिव इन रिलेशनशिप में, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं तो इनके माँ बाप को 12 साल का जेल होगा। ठीक, चलिए। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है, मनीला में। आगे, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला? नोबेल पुरस्कार किसका? पीस का। 2 लोगों को, यहाँ पे मारिया रिसा पीछे लिखा था, दामित्री मुरातोव को। ठीक है, किसको? दामित्री मुरातेव को, और यहाँ पे मारिया रेसा कर लीजिएगा, मारिया रेसा। ठीक, चलिए। ताल ज्वालामुखी कहाँ है? ये भी फिलीपींस में है। जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजय पॉल को। ठीक है, किसको? विजय पॉल शर्मा को। विजय पॉल शर्मा को। ठीक है, कार्य क्या है? CACP मीन्स की कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य क्या है? इसका कार्य MSP का निर्धारण करना, और कितने फसलों के लिए? 24 फसलों के लिए। ठीक है, 24 फसलों के लिए। ठीक, मीन्स की MSP मीन्स की मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अगर CACP की अगर बात करें, स्टैब्लिश कब हुआ था? 1965 में इसकी स्टैब्लिश होती है। ठीक है, और इन्हें विजय पॉल शर्मा को फिर से रीअपॉइंट किया गया है, ये बात याद रखिएगा। तो 24 फसलों के लिए हम होता है। और अगर सवाल ऐसा आ जाए कि किस फसल के लिए MSP निर्धारण नहीं होता, वो है गन्ना। ठीक है, क्योंकि इसके लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य का निर्धारण होता है। आगे, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और अध्यक्ष जो है CEO और चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को। MS स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? MSP का लागत 1.5 गुना। ठीक है, 1.5 गुना करना मीन्स की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। ठीक है, चलिए। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है? गंजम जिला। कहाँ का? किस राज्य का? ओडिशा राज्य का गंजम जिला। ठीक है, कृषि सूची किस सूची का विषय? ये राष्ट्र सूची का विषय है। जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर। ठीक है, इंडेक्स का नाम है IC15। ठीक है, और ये 15 जो है किसको डिनोट करता है? ये 15 जो है यहाँ पे 15 टॉप 15 जो है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है। टॉप 15 जो क्रिप्टो करेंसी है उनके बारे में इस इंडेक्स में सूचना देना। ठीक है, बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला देश कौन सा है? ठीक है, लीगल करेंसी घोषित करने वाला देश है एल सल्वाडोर। याद रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर काम करती है? ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करती है। फेसबुक की नई क्रिप्टो करेंसी कौन सी? लिब्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। और इसके अनुसार सबसे शीर्ष पर कौन रहा या सबसे कम गरीब का दर्जा मिला है राज्य को? केरल को। सबसे नीचे यानी सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार को। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक, ठीक है, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया गया है? तो जनरल बिपिन रावत, जो कि भारत के पहले CDS थे। ठीक है, भारत के पहले CDS है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ठीक है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो भारत के पहले क्या थे? भारत के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल में अभी देहांत हो गया था। ठीक है, उनके हेलीकॉप्टर क्रैश कर गई थी, है ना। ये बात तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। चलिए, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी और पशु युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? मेरठ, UP के मेरठ शहर में। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य? 3 सदस्य हैं। एक तो हो गया मुख्य निर्वाचन आयोग,
जो कि सुशील चंद्रा है वर्तमान में, ठीक है। और 2 अन्य जो निर्वाचन आयुक्त थे, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, ठीक है, इनको याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? कतर, दोहा की राजधानी में। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स की राजधानी की अगर मैं बात करूँ, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की ये राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक है। और इसमें टोटल कितने मेंबर है? 27 मेंबर हैं। और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन होगा, 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की है? 5 राज्य। ये 5 राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। गोवा के प्रमोद सावंत, उत्तराखंड के यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी और पंजाब के चन्नी, मणिपुर के एन बीरेन सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। पीडीएफ के लिए कहाँ जाना होगा आपको? जाइए आप यहाँ पे, कहाँ पे? तो बता रहा हूँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। क्या सर्च करेंगे? सक्सेस प्लेटफॉर्म की, वहाँ पे आ जाएगा। ज्वाइन करके सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जाते जाते लास्ट का एक सवाल कि वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। थैंक यू वेरी मच।